हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग जर्नल एंट्री में आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 13 तक सॉल्व किया था। आज उसको कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का ए। क्वेश्चन नंबर 14 में एक डिफरेंट चीज क्या है, ओपनिंग एंट्री। क्या हम लोग ओपनिंग एंट्री सीखे हैं? बिल्कुल। अगर आपको याद नहीं है तो याद दिलाएं। ओपनिंग एंट्री क्या होता है? हम बोले सर, अगर बिजनेस पहले से चलते आ रहा होगा तो बिजनेस में कई सारे एसेट्स और लायबिलिटीज होंगे जो पिछले साल से इस साल आ जाएंगे। तो जितने भी एसेट्स होते हैं पिछले साल के, उसको इस साल हम लोगों को लाना पड़ता है। उसके लिए बस एक एंट्री करते हैं। वो क्या? जितना भी एसेट्स का बैलेंस दिया रहेगा उसको डेबिट कर देंगे और जितने भी लायबिलिटीज का बैलेंस दिया रहेगा उसको क्रेडिट कर देंगे। अगर दोनों मैच कर गया तो बहुत अच्छा बात, और अगर मैच नहीं किया तो हम लोग पाएंगे कि सर क्रेडिट साइड में पैसा कम पड़ रहा है, तो उसका जो जितना पैसा कम रहेगा क्रेडिट साइड में उसको कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे। आप ऐसा पाओगे कि हाँ सर, एसेट साइड हर बार बड़ा होता है और क्रेडिट साइड जो है, डेबिट साइड का पैसा सारा एसेट्स लिख देंगे और क्रेडिट साइड में क्या लिख देंगे? लायबिलिटी लिख देंगे। तो जब डेबिट और क्रेडिट लिखेंगे तो जर्नल एंट्री का रूल क्या है कि सर डेबिट और क्रेडिट का पैसा हमेशा बराबर होता है। लेकिन ओपनिंग एंट्री में अगर ऐसा ना हो तो क्रेडिट साइड में अगर डिफरेंस आ जाए कि डेबिट का पैसा जोड़ के आया 1 लाख, क्रेडिट का पैसा जोड़ के आया 80,000, तो क्रेडिट के साइड में 20,000 रुपया जो कमी आएगा, उस 20,000 रुपया को हम लोग कैपिटल के नाम से लिख देंगे कि इतना रुपया कैपिटल बिजनेस के अंदर होगा। बात समझते हैं? चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। लिखा है, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स ऑफ राधिका ट्रेडर्स एज ऑन 1 अप्रैल 2017। ईयर कौन सा चल रहा है? 2017। महीना कौन सा चल रहा है? अप्रैल। 1 अप्रैल को बैलेंस है। बैलेंस है मतलब कोई भी चीज का बैलेंस कब होगा? जब आप पहले खरीद लिए होंगे, अब उसका चीज बचा हुआ है। देखिए एसेट्स और लायबिलिटीज बताया है। एसेट्स कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर। डेटर के अंदर 3 नाम लिखा है, मोहन, सोहन, दिनेश। फर्नीचर और बिल्डिंग। ये एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। फिर लायबिलिटी को क्रेडिट करना है। लायबिलिटी में क्या है? सिर्फ क्रेडिटर। कितने रुपए का? 6 और 5 11,000। एसेट्स इतना सारा है तो डेबिट का पैसा जाहिर सा बात है अधिक होगा। एसेट्स क्या होता है? बाय नेचर डेबिट होता है, इसलिए डेबिट करेंगे। लायबिलिटी बाय नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो कहां लिखेंगे? क्रेडिट में। और दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा क्रेडिट साइड में, उस डिफरेंस को किस नाम से पूरा करना पड़ेगा? कैपिटल के नाम से। तो पहला एंट्री क्या बना हम लोग का? सर जितना भी एसेट्स है सबको डेबिट कर दीजिए। तो चलो एसेट्स का नाम लिखें, कैश अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 8,000। फिर बैंक है तो बैंक अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 7,000। स्टॉक डेबिट। अमाउंट है 30,000। फिर डेटर है। डेटर का मतलब क्या होता है? जिसको हम उधार में सामान बेचे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, मोहन, सोहन, दिनेश। तीनों का पैसा जोड़ के लिख दीजिए। 10 और 12 22 और 14 36,000। उसके बाद फर्नीचर, ये भी एसेट्स है, डेबिट करो। कितने रुपए का फर्नीचर है? 5,000। बिल्डिंग, कितने अमाउंट का बिल्डिंग है? 25,000। उसके बाद लायबिलिटी का नाम है, किस नाम से? क्रेडिटर। अमाउंट है 11,000। क्या डेबिट और क्रेडिट साइड का पैसा बराबर है? बिल्कुल नहीं, डेबिट में बहुत सारा पैसा है। तो जो डिफरेंस है क्रेडिट साइड में, जितना रुपया कम आ रहा है उसका नाम लिख दो कैपिटल और पैसा लिख दो। ये कैसे निकलेगा? हम बोले बैलेंसिंग फिगर से। तो आइए निकाले कितना पैसा। पहले डेबिट का पैसा जोड़ रहे हैं, 8,000 प्लस 7,000 15,000 प्लस 30,000 प्लस 36,000 प्लस 5,000 प्लस 25,000। सब मिला के डेबिट साइड आ रहा है 1,11,000, जबकि क्रेडिट में है सिर्फ 11,000। तो कितना कम है? 1 लाख रुपया। उस 1 लाख रुपया का नाम क्या लिखेंगे? कैपिटल बी।
ओपनिंग एंट्री पास, तो ओपनिंग एंट्री कर लिए। इससे एसेट्स और लायबिलिटीज इस साल में आ गए। अगला पढ़ो, 2 अप्रैल। लिखा है बाउट गुड्स ऑफ लीस्ट प्राइस 6,000 फ्रॉम खन्ना ब्रदर्स लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 2% कैश डिस्काउंट एंड पेड 40% प्राइस एट द सेम टाइम। क्या बोला? बोला सर लीस्ट प्राइस बताया है जो कि है 6,000, इसमें क्या है ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट? 15%। तो 6,000 का 15%, कितना बचा गुड्स का दाम? 5,100। 40% तुरंत दे देंगे, बाकी का 60% हम बोले उधार, ये तो क्रेडिट में। और इसके लिए क्या देंगे? बोले सर इसके लिए तो पेमेंट कर रहे हैं, तो 5,100 का 40% निकालेंगे तो कितना आएगा? 2,040। और 60% कितना आएगा? 3,060। जिस पे पेमेंट करेंगे उस पे क्या मिलेगा? कैश डिस्काउंट। कितना मिलेगा कैश डिस्काउंट? 2% का। तो 2,040 रुपया का 2% निकालो सर, ये आएगा अप्रोक्स में 41 रुपीज। तो हम बोले ठीक है, माइनस कर दीजिए। ये है कैश में जिसका पेमेंट करेंगे, और ये तो उधार है। तो चलो क्या हुआ? हम बोले सर गुड्स खरीदे तो सामान आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स का नाम क्या लिखेंगे खरीदने के समय? परचेज। सामान कितने रुपए का? ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद 5,100। 2 क्या गया? हम बोले कुछ पैसा गया। कितना पैसा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, पैसा गया। कुछ फायदा हुआ, फायदा हुआ। हम बोले हाँ हमको डिस्काउंट मिला, पैसा दिए तो कितने रुपए का? 41। और क्रेडिट द गिवर, जो उधार में खरीदे हैं उसके लिए नाम लिख दीजिए। किससे उधार में खरीदे हैं? खन्ना से। कितने रुपए का? 3,060। बी गुड्स परचेज and 40% paid in cash। 40% कैश में दिए, मतलब 60% उधार चल रहा है। आगे बढ़ो, 3 तारीख रिसीव ए ड्राफ्ट फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट एंड डिपॉजिट इट इनटू बैंक 9,750। बोल रहा है मोहन से 9,750 रुपया मिला जो कि हम बैंक में जमा कर दिए। तो पहले तो ये देखना होगा मोहन से कितना बाकी था। तो हम बोले सर डेटर के अंदर मोहन के नाम से देखिए लिखा हुआ है 10,000, मोहन से बाकी है 10, मोहन दिया कितना है? 9,750 रुपीज। तो क्या मोहन को हम 250 रुपया डिस्काउंट दे दिए? हम बोले हाँ, वो हमको पैसा दिया, 250 रुपया छोड़ दिए, तो जो पैसा छोड़े हैं वो मेरे लिए लॉस है, तो सर वो डिस्काउंट अलाउड के नाम से होगा, और लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। चलो डेट अप्रैल 3, पैसा आया और कहां जमा हो गया? बैंक में। तो पहला रूल डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या कुछ आया? हम बोले सर मेरे पास नहीं, बैंक के पास आया। दूसरा डेबिट द रिसीवर, जो लेगा वो डेबिट होगा। कौन लिया पैसा? हम बोले सर बैंक में जमा कर दिए, तो बैंक लिया पैसा। कितना पैसा? 9,750। 10,000 के बदले 9,750, लॉस भी हुआ, नाम डिस्काउंट अलाउड। देने वाला क्रेडिट, क्रेडिट द गिवर रूल के हिसाब से टू मोहन। कितना डिस्काउंट? 250। आपको बस रूल पढ़ना है, कोई ना कोई रूल बैठ जाएगा अपने आप। बी कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन and deposited into bank।
अप्रैल 3 भी खत्म। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसको मिटा दे, इसका काम तो खत्म। अप्रैल 3 के बाद नेक्स्ट लिखा है अप्रैल 5 परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश, फिर से खरीद रहे हैं। लीस्ट प्राइस 8,000, ट्रेड डिस्काउंट 20% एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। 8,000 का सामान है, लीस्ट प्राइस 8,000, ट्रेड डिस्काउंट 20%। ये है गुड्स जो खरीदे हैं और इसका पूरा पेमेंट चेक से कर दिए। तो एंट्री अप्रैल 5 परचेज अकाउंट डेबिट, गुड्स खरीदे तो गुड्स आया, डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट में क्या लिखेंगे, चेक से पेमेंट किए हैं तो सर बैंक से पैसा जाएगा, टू बैंक। बी गुड्स परचेज एंड पेड थ्रू चेक। नेक्स्ट 8 तारीख सोल्ड गुड्स एंड रिसीव ए चेक 25,000। बोल रहा है सामान बेचे और हमको चेक मिला 25,000 का। क्या चेक का नियम पढ़ाए हैं? बिल्कुल पढ़ाए हैं। आप जाके देखो प्लेलिस्ट में जर्नल एंट्री के अंदर एक टॉपिक मिलेगा ट्रीटमेंट ऑफ चेक। वहां पे हम सिखाए हैं कि चेक जब मिलता है और क्वेश्चन कुछ नहीं बताता है तो आपको बाकी बात नीचे का ट्रांजैक्शन पढ़ना चाहिए। क्या इस चेक के बारे में कहीं और कुछ बताया है क्या? अगर इस चेक के बारे में पूरा नीचे पढ़ ले लास्ट तक और कुछ ना बताएं तो हम लोग ये मानेंगे कि चेक बैंक में जमा हो गया, पैसा बैंक के पास। और अगर चेक के बारे में कुछ बता दे कि सर किसी और दिन जमा हुआ है, तो जिस दिन आज के दिन जो चेक मिला है उसका नाम सिर्फ और सिर्फ क्या रखा जाएगा? चेक रखा जाएगा। तो जैसे 8 तारीख को चेक मिला 25,000 का सामान बेच के, अब हम उस चेक का नाम ढूंढे तो देखो 10 तारीख को लिखा है डिपॉजिटेड द एबव चेक इनटू बैंक। तो 8 तारीख को जो चेक मिला है वो चेक बैंक में 8 तारीख को नहीं जमा हुआ है। कब जमा हुआ है? 10 तारीख को। तो जब 8 तारीख को मिला होगा तो वो चेक मेरे पास पड़ा है, तो हम बोले सर उस समय चेक का नाम चेक, और जब जमा करने का बात आएगा तब बैंक में जाएगा। तो 8 तारीख को अप्रैल 8 सामान बेचे, क्या मिला? चेक, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक आया, चेक इन हैंड। टू क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गया, टू सेल्स। बी गुड्स सोल्ड एंड चेक रिसीव। दस तारीख बोला है चेक जमा कर दिए। 10 तारीख चेक क्या कर दिए? डिपॉजिट कर दिए। तो सर 25,000 का जो चेक था वो हम जमा कर दिए, तो हमसे चेक कौन लिया? बैंक। रूल पढ़ो, डेबिट व्हाट कम्स इन, चेक जमा किए, कुछ नहीं आया। दूसरा डेबिट द रिसीवर, जो ले रहा है उसको डेबिट करो, बैंक ले रहा है। क्रेडिट क्या गया? चेक गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चेक हाथ में रखा हुआ था वो चला गया। बी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट 12 अप्रैल को सोहन डिपॉजिट इन आवर अकाउंट 4,000 रुपया। सोहन मेरे बैंक में 4,000 रुपया जमा किया। सबसे स्टार्टिंग वाले एंट्री में देखिए सोहन था 12,000 का, वो कितना पेमेंट कर रहा है अभी? 4,000। डेट है अप्रैल 12, तो पैसा आया, लेकिन कहां आया? बैंक में। तो बैंक लेने वाला, बैंक अकाउंट डेबिट। टू क्रेडिट द गिवर, कौन दिया? सोहन। बी चेक डिपॉजिटेड इन आवर अकाउंट।
बाय सोहन। नेक्स्ट 16 तारीख, पेड इनकम टैक्स बाय चेक 5600। इनकम टैक्स क्या सिखाए थे सर? इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, पर्सनल एक्सपेंसेस, ये सब लिखा रहेगा। तो इसका मतलब होता है ड्राइंग, मालिक का लग रहा है। तो इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, हाउस होल्ड एक्सपेंस, पर्सनल एक्सपेंस, इन सभी का मतलब क्या है? ड्राइंग की जो ओनर है वो निकाल रहा है। तो हम बोले सर ड्राइंग करने का एंट्री क्या होता था सर? ड्राइंग अकाउंट डेबिट, डेबिट क्योंकि ओनर लेने वाला है तो डेबिट द रिसीवर, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। कितने का? 5600। टू चेक से पेमेंट किए तो टू बैंक, पैसा बैंक से निकल जाएगा। देने वाला कौन? बैंक। बी इनकम टैक्स पेड। नेक्स्ट 20 तारीख, रिसीव ए चेक फ्रॉम सोहन एंड सेंड इट टू बैंक, डिस्काउंट अलाउड 200। बोल रहा है चेक हमको मिला है 7800 का, जो बैंक में जमा कर दिए, उसको डिस्काउंट दिए हैं 200 रुपया का। बोले चलिए इधर मिटा रहे हैं। डेट है अप्रैल 20। सोहन से चेक मिला और बैंक में जमा कर दिए। तो सर लेने वाला बैंक, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को डेबिट। कितना रुपया का चेक है? 7800। डिस्काउंट दिए तो डिस्काउंट अगर हम दे रहे हैं तो मेरे लिए तो लॉस है, लॉस हमेशा डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। क्रेडिट में कौन जाएगा सर? जो दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, कौन देने वाला है? सोहन। 8000 टोटल खत्म हो गया उसका। बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम सोहन एंड डिस्काउंट अलाउड। अप्रैल 20 के बाद अप्रैल 21 बोल रहा है विड्रॉ फ्रॉम बैंक 2000 रुपया ऑफिस यूज, 4000 रुपया प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज मतलब ड्राइंग कि सर मालिक अपने लिए निकाल रहा है, और जो ऑफिस के लिए निकाला है वो बिजनेस के लिए। 2000 रुपया निकाला है और 4000 सब मिला के बैंक से कितना निकाला है? 6000। तो हम बोले सर पहला डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट। ऑफिस के लिए जो निकाला 2000 वो तो बिजनेस में आया, और जो प्राइवेट के लिए निकाला डेबिट द रिसीवर, वो पैसा तो मालिक रख लिया, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। क्रेडिट में बैंक, क्रेडिट द गिवर, देने वाला कौन है? ये पैसा बैंक। कितना रुपया बैंक से निकला? 6000। बी कैश विथड्रॉन फ्रॉम बैंक for personal and office use. April 23, send a check to X in full settlement of his account 4900. लाइबिलिटी जो पहला एंट्री हम लोग किए थे वहां पे लाइबिलिटी में X कितने रुपए का था? 5000। हमको देना था 5000। क्वेश्चन में बोला है 4900 रुपीज का उसको चेक दिए और उसका अकाउंट सेटल करा लिए। किसी को देना था 5000, 4900 रुपया दे करके उससे सेटल करा लिए, तो 100 रुपए बचा लिए। तो 100 रुपए जो बचा है वो क्या है? फायदा, डिस्काउंट रिसीव्ड के नाम से। तो चलिए अगला डेट अप्रैल 23, क्या एंट्री होगा? डेबिट द रिसीवर, कौन ले रहा है? एक्स। कितना रुपया बाकी था एक्स का? 5000। टू बैंक, बोला है चेक से पेमेंट करेंगे, कितना रुपया? 4900। तो कितना रुपया बचा लिए? 100 रुपया। डिस्काउंट रिसीव, ये फायदा, फायदा हमेशा कहां होता है? क्रेडिट में। बी
अगला डेट है 27, चेक ऑफ सोहन रिटर्न बाय द बैंक एज डिजॉनर। बोल रहा है सोहन से जो चेक हमको मिला था वो चेक वापस आ गया। तो जब चेक मिला था तो ये एंट्री किए थे, वापस आएगा तो सर इसका उल्टा एंट्री कर दीजिएगा। तो इसका उल्टा एंट्री कर देना है, लेने के समय ये एंट्री, और वो चेक चला ही नहीं बैंक में, जो चेक दिया था वो चेक वापस आ गया। तो हमने सर चेक लेने के समय एंट्री क्या लिखे थे, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सोहन। तो इसको उल्टा कर दीजिए, चेक जो सोहन से मिला था वो बैंक हमको वापस दे दिया, तो हम किसको वापस कर दिए, सोहन को। हम बोले सोहन तुम्हारा चेक नहीं चला, पकड़ो, टू बैंक कितने का 7800, और जो डिस्काउंट था उसको भी रिवर्स करेंगे। ये हुआ कैंसिल करने का एंट्री की सर जो चीज चला नहीं उसको कैंसिल कर दीजिए। बी सोहन चेक डिसऑनर्ड। नेक्स्ट 27 के बाद 28 तारीख, पहले यहां तक लिखिए। अप्रैल 28 पढ़ो। दिनेश वाज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, दिनेश कंगाल हो गया, दिवालिया हो गया। एंड ए पेमेंट ऑफ 60 पैसा इन ए रूपी रिसीव फ्रॉम हिज स्टेट बाय अ चेक। बोल रहा है दिनेश कंगाल हो गया, तो देखो पहला एंट्री में डेटर के अंदर दिनेश का नाम था, कितना रुपया से 14,000, दिनेश से 14,000 लेना था, अब वो कंगाल हो गया है तो सर आपका पैसा डूब जाएगा। हम बोले हाँ, लेकिन फिर एक लाइन लिखा है कि दिनेश बोल रहा है हर 1 रुपया के बदले 60 पैसा हम दे पाएंगे। जब भी ऐसा लिखा रहे 60 पैसा इन ए रूपी, इसका मतलब होता है 60%। अगर लिखा रहे 40 पैसा इन ए रूपी मतलब 40% दे देंगे। अगर लिखा रहे 50 पैसा इन ए रूपी मतलब 50% दे देंगे। तो तुम ही सोचो, किसी आदमी से 14,000 रुपया लेना है, वो आदमी अभी क्या बोल रहा है कि हम तो भाई दिवालिया हो गए, कंगाल हो गए, हम सिर्फ 60% दे सकेंगे, तो 40% क्या हो जाएगा, हम बोले वो डूब जाएगा। सर ये जो डूब जाएगा ये डिस्काउंट अलाउड, हम बोले नहीं, जो डूब जाता है उसको बोलते हैं बैड डेट। सर सेम ही बात तो है, डिस्काउंट में पैसा डूबता है, हम बोले नहीं सेम बात नहीं है, याद कीजिए हम पढ़ाए थे। बैड डेट का मतलब होता है कि हमको जिस आदमी से पैसा लेना है, मेरा इच्छा नहीं है पैसा छोड़ने का, जबरदस्ती छूट रहा है तो वो कंगाल हो गया। और डिस्काउंट कब होता है, जब हमको पैसा लेना है और हम ही बोल रहे हैं कि चलो तुमको 100 रुपए छोड़ दिए, तो मेरा इच्छा है कि वो पैसा डूब जाए। तो ये इच्छा का बात है कि सर किसी से पैसा लेना है, हमको 100 रुपया उससे लेना है और मेरा कोई इच्छा नहीं है पैसा छोड़ने का, लेकिन वो बोला भाई हम तो कंगाल हो गए, 70 रुपया दे सकेंगे, तो जो 30 रुपया मेरा डूबेगा, हम बोलेंगे सर ये बैड डेट है, क्योंकि इसमें आपका विल, आपका इच्छा नहीं है, फिर भी डूब रहा है। लेकिन वही किसी आदमी 100 रुपया लेना है, वो देने आया, हम बोले तुम भाई तुम टाइम पे पैसा दे रहा है, जाओ तुमको 5 रुपया माफ किए, 95 रुपया दे दो, तो इसमें मेरा इच्छा शामिल है। तो जब इच्छा शामिल होता है उसको बोलते हैं डिस्काउंट। और जिसमें मेरा इच्छा, जिस आदमी को पैसा लेना है उसका इच्छा ना हो फिर भी वो पैसा डूबे, उसको बोलते हैं बैड डेट। बात ठीक। तो इस क्वेश्चन में दिनेश से कितना लेना है, 14,000। क्या 14,000 देगा? नहीं, 14,000 नहीं देगा। वो बोला भाई 60% दे पाएंगे, 60 पैसा इन रूपी का मतलब 60% दे देंगे, तो कितना नहीं देगा, 40% नहीं देगा। तो जो 40% वो नहीं देगा वो है मेरे लिए लॉस, जिसको हम लोग बोलेंगे बैड डेट। आओ एंट्री करें, 60% पैसा मिलेगा चेक से, तो सर चेक को क्या लिखे, चेक इन हैंड या बैंक? हम बोले चेक कब मिला, 28। क्या उस चेक के बारे में क्वेश्चन कुछ बताया है? हम बोले नहीं। तो नीचे पढ़ो, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो जब हम लोग को चेक मिलता है, कुछ नहीं बताता है और क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद भी कुछ पता ना चले, तो चेक का नाम क्या लिख देते हैं, बैंक। कि कुछ पैसा तो आया।
कितना पैसा, 14,000 रुपया बाकी है, उसका 60%, 8400। कुछ पैसा डूब गया, वो भी लॉस, लॉस भी डेबिट होता है। रूल क्या लगाए, डेबिट व्हाट कम्स इन, पैसा आया, हम बोले सर पैसा बैंक में आया, तो रूल क्या लगा, डेबिट द रिसीवर, कि जो ले रहा है वो डेबिट, बैंक ले लिया पैसा क्योंकि चेक हम बैंक में जमा कर दिए। कैसे मालूम, हम बोले क्वेश्चन को पढ़े, इस चेक के बारे में कोई इंफॉर्मेशन और कहीं नहीं लिखा है, तो ऐसा हम लिखवा के रखे हैं कि जब चेक के बारे में क्वेश्चन कुछ ना बताए और नीचे का इंफॉर्मेशन भी वो चेक के बारे में कुछ ना मिले, तो चेक को हम लोग बैंक में जमा कर देते हैं, ऐसा माना जाता है। तो सर चेक तो बैंक में जमा हो गया, तो लेने वाला बैंक, 40% डूबा, 5600। 2 देने वाला कौन, दिनेश। बी दिनेश बिकम insolvent and 60% received only। 28 के बाद 30 तारीख, बैंक अलाउड इंटरेस्ट, बैंक हमको इंटरेस्ट दिया, तो सर इनकम क्या एंट्री होगा, हम बोले सर इनकम क्रेडिट होता है और मेरे अकाउंट में पैसा आया, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक जब आपको इंटरेस्ट देता है तो अकाउंट में ही देता है, मतलब आपके बैंक के अंदर पैसा रखा रहता है। तो बैंक पैसा दिया और पैसा कहां पे जमा हो गया, बैंक में ही, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 2 इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने रुपए, 350। फिर लिखा है पेड रेंट बाय चेक, सर ये खर्चा है, चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो सर रेंट क्योंकि खर्चा है तो खर्चा डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसके बाद पेड फॉर ट्रेवलिंग एक्सपेंस बाय चेक, फिर से चेक से पेमेंट कर रहे हैं, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस खर्चा, तो खर्चा को डेबिट कर दो, ट्रैवलिंग एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। चलिए 1 अप्रैल 30, बैंक इंटरेस्ट अलाउड 350, क्या एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड being interest allowed by bank। इसी तारीख में अगर आपको ऐसा लगे सब बैंक इंटरेस्ट दिया है तो आपके पास पैसा आया, हम बोले बैंक जब इंटरेस्ट देती है तो बैंक क्या आपको बुला के बोलती है हाथ में पैसा लो, नहीं, वो आपके अकाउंट में डाल देती है पैसा। तो जब ये पैसा मिला 350, तो मेरा अकाउंट में पैसा आया, तो मतलब अकाउंट तो बैंक के पास है, तो बैंक जो इंटरेस्ट दिया वो मेरे अकाउंट में जमा कर दिया, तो मेरा बैंक में पैसा बढ़ गया, तो हम बोले सर डेबिट द रिसीवर, बैंक ही वो पैसा रख लिया है क्योंकि मेरे अकाउंट में जमा है। और क्रेडिट में लिखे क्रेडिट और इनकम एंड गेन, फायदा। चलिए अगला एंट्री, खर्चा रेंट अकाउंट डेबिट और एक और खर्चा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, दोनों को साथ ही कर लो, दोनों खर्चा डेबिट कर दिए। 2 चेक से पेमेंट किए टू बैंक, रेंट कितने का 1500, ट्रैवलिंग एक्सपेंस 500, दोनों मिला के बैंक में 2000। बी रेंट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पेड, ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 14 का ए। लिखिए, आइए क्वेश्चन नंबर 14 का बी की तरफ चले। फॉलोइंग वाज द पोजीशन ऑफ हरीश एंड कंपनी एज ऑन 1 अप्रैल 2017। फिर एसेट्स का नाम बता रहा है, कैश, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, क्रेडिटर। क्या ये ओपनिंग एंट्री है, हम बोले हाँ ये तो ओपनिंग एंट्री है। क्या करेंगे सर, सारा एसेट्स को डेबिट कर दीजिए और लायबिलिटी को क्रेडिट। फिर अपने आप देखिएगा क्रेडिट साइड में पैसा कम पड़ रहा है, जिसका नाम क्या लिखेंगे, कैपिटल। जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 14 का ए बनाए थे, डिट्टो वही काम करना है। चलिए अप्रैल 1 क्या क्या है, कैश, तो कैश अकाउंट डेबिट, और क्या है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट,
उसके बाद फर्नीचर स्टॉक, डेबिट स्टॉक, डेटर, डेटर के अंदर नाम लिखा हुआ है और लायबिलिटी के नाम पे क्या है, क्रेडिटर। चलो पैसा लिखें, कैश में है 10,000, बैंक में 16,800, फर्नीचर में 8,000, स्टॉक में 50,000, डेटर के अंदर राम में 8,000, श्याम में 12,000, सब मिला के 20,000। क्रेडिटर अनिल में 4,000, सुनील में 5,000, तो क्रेडिटर कितने का है, 9,000। तो क्रेडिट साइड में पैसा कम पड़ गया, क्या लिखेंगे, कैपिटल, और जितना पैसा कम पड़ा है वो देख के लिख दीजिए। चलिए जोड़ा जाए, डेबिट साइड को जोड़ के कितना पैसा आ रहा है, आओ 10,000 प्लस 16,800 प्लस 8,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000, 1,04,800। क्रेडिट में है 9,000, तो सर 95,800 रुपीज का डिफरेंस है क्रेडिट में, बीइंग ओपनिंग एंट्री पास। अगला अप्रैल 2, लिखा है रिसीव ए चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। बोल रहा है राम से पैसा मिला है 5% डिस्काउंट के बाद चेक में। तो हम बोले सर राम से बाकी कितना है, हम बोले देखो डेटर के अंदर राम का नाम लिखा है, कितना पैसा है, हम बोले सर राम है 8,000 का, इसमें इसको हम डिस्काउंट दिए, कैश डिस्काउंट 5%, कितना रुपया का, 400। तो कितना पैसा चेक से दिया वो हमको 7,600। अब सवाल उठता है चेक का नाम बैंक लिखे कि चेक का नाम चेक लिखे। हम बोले वो तो क्वेश्चन पढ़ के मालूम चलेगा। जो अप्रैल 2 है उसमें क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि चेक जमा किए हैं कि नहीं किए। तो अब नीचे का बात पढ़िए, 4 तारीख डिपॉजिट द एबव चेक इनटू बैंक। तो पक्का बात है जो चेक मिला है वो 2 तारीख को जमा नहीं हुआ है, तो चेक का नाम क्या है, चेक। कैसे पता, क्योंकि 4 तारीख को बोल रहा है जमा करेंगे, तो 2 तारीख को जमा नहीं हुआ है तभी तो 4 तारीख जमा करेगा वो। तो 2 तारीख को एंट्री क्या होगा, हम बोले सर राम से पैसा मिला तो जो आया वो डेबिट। हम बोले चेक से मिला है तो चेक आया, चेक इन हैंड डेबिट। क्या डिस्काउंट भी दिए, हां, तो लॉस भी हुआ है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट। 2 किसके नाम से, राम के नाम से। 8,000 रुपया बाकी था, 400 रुपया का डिस्काउंट, 7,600 रुपीज मिल गया। बी चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। अप्रैल 4 डिपॉजिट द एबव चेक इनटू बैंक। बोल रहा है जो ऊपर में चेक मिला है उसको जमा कर दिए। अप्रैल 4 तो बैंक में चेक जमा कर दिए, कौन लिया, बैंक। डेबिट द रिसीवर, जो ले रहा है उसको डेबिट कीजिए, तो बैंक लेने वाला। 7,600 का चेक था। क्रेडिट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया, चेक। जो चेक हाथ में था वो चला गया, चेक इन हैंड। बी चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। नेक्स्ट अप्रैल 5 गुड्स परचेज 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, कैश डिस्काउंट 5%, पेमेंट मेड बाय चेक। बोल रहा है लिस्ट प्राइस है कितने का, 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, 2,000,
तो सामान कितने का खरीदे हैं? 18,000। यहीं से एंट्री स्टार्ट हो गई। ये सामान बोल रहा है कैश डिस्काउंट देंगे 5% और पेमेंट किए चेक से, मतलब सारा का सारा सामान पैसा दे के ही खरीद रहे हैं। तो माइनस कैश डिस्काउंट 5%, कितना मिलेगा? 900 रुपया। इसके ऊपर 5%, तो पेमेंट कितना हुआ चेक से? 17,100 रुपया का चेक से पेमेंट। तो सामान खरीदे, पैसा दिए और साथ में हमको क्या मिला? डिस्काउंट भी मिला। कितने रुपए का? 900 का। ट्रेड डिस्काउंट पहले ही डिस्कस है, कोई एंट्री नहीं होता है उसका। तो अप्रैल 5 सामान खरीदे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आया, तो गुड्स का नाम क्या? परचेज। कितने का गुड्स? 18,000। गुड्स तो 18 का ही खरीदे। 2 चेक से पेमेंट किए, तो क्या हम लोग सीखे कि चेक से पेमेंट करेंगे तो चेक का नाम क्या रहेगा? बैंक। सर ये बात कब सिखाएं? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास में, ट्रीटमेंट ऑफ चेक के अंदर। 2 डिस्काउंट रिसीव, फायदा हुआ कितने रुपए का? 900 का। बी गुड्स परचेज एंड पेड बाय चेक। अप्रैल 5 भी खत्म, लिखिए। चलिए नेक्स्ट, अप्रैल 6 रिसीव ए चेक फ्रॉम श्याम। श्याम भी क्या है? देखो पहला एंट्री में वहां लिखा है डेटर के अंदर श्याम 12,000। बोल रहा है उससे पैसा मिला 3,860 एंड डिस्काउंट अलाउड 150। चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। बोल रहा है चेक मिला और चेक उसी दिन जमा हो गया। कितना मिला? 3,860 और कितना डिस्काउंट दिए? 140। तो चेक क्योंकि उस दिन जमा हो गया है तो चेक तो बैंक के पास चला गया, तो लेने वाला कौन है? चेक, बैंक। तो डेबिट द रिसीवर। ये है डेट अप्रैल 6, डेबिट द रिसीवर। कौन ले लिया चेक? बैंक। कितने रुपए का? 3,860। डिस्काउंट दिए तो लॉस हुआ, डिस्काउंट भी डेबिट। क्रेडिट में किसका नाम? श्याम का। क्रेडिट द गिवर, जो देता है वो क्रेडिट, 4,000। बी चेक रिसीव फ्रॉम श्याम एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, अप्रैल 10 कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। पहला तारीख में जो एंट्री किए थे उसमें क्रेडिटर का नाम था। क्रेडिटर के अंदर देखिए बुक में कितना का अनिल है? 4,000। बोल रहा है उसको 2% का डिस्काउंट में पेमेंट किए। अनिल कितना पैसा बाकी है इससे? 4। कि सर अनिल को देना है, मेरे लिए क्रेडिटर है, लाइबिलिटी है। कैश डिस्काउंट मिला 2%, कितना रुपया हुआ? 80। कितना पेमेंट किए होंगे? ये है मेरा पेमेंट। किससे किए? चेक से, कैश से, कैश पेड। तो 3,920 का पेमेंट किए, 80 रुपए मेरा बच गया, तो उनको फायदा हो गया। एंट्री पेमेंट किए किसको? अनिल को। तो सर पहला डेबिट द रिसीवर, जो ले रहा है उसको डेबिट कीजिए। डेट है अप्रैल 10, डेबिट द रिसीवर, अनिल डेबिट। कितना रुपया है अनिल का? 4,000। टू कैश, पेमेंट कैश में किए, कितने रुपए का? 3,920 और डिस्काउंट मिला, डिस्काउंट रिसीव। बी कैश पेड टू अनिल एंड डिस्काउंट रिसीव। चलिए इसको मिटा दे, अगला पढ़े। क्या है लिखा है? 15 तारीख ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर 800। 800 रुपया में फर्नीचर बेचे।
फर्नीचर बेचे कितने रुपए में, 800 में। डेबिट व्हाट कम्स इन, फर्नीचर बेचे, क्या आया, पैसा। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो जाएगा वो क्रेडिट, क्या गया, फर्नीचर। बी, फर्नीचर सोल्ड। उसके बाद 16 तारीख, सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%। बोल रहा है शिव प्रसाद को सामान बेचे, कहीं कैश नहीं लिखा हुआ, मतलब उधार में। कितना लिस्ट प्राइस है, 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 10,000 का 15% 1,500 रुपया। 10,000 में 1,500 जब तक माइनस नहीं करेंगे एंट्री स्टार्ट नहीं होगा, ये बात हम सिखाए हैं। तो 10,000 में 1,500 माइनस किए, कितना बचा, 8,500। 8,500 से एंट्री होगा किस चीज का, सेल करने का। बोलो एंट्री। पहला डेबिट व्हाट कम्स इन, शिव प्रसाद को बेचे, कुछ नहीं आया क्योंकि उधार में बेच रहे हैं। दूसरा डेबिट द रिसीवर, जो लेगा वो डेबिट, कौन ले रहा है सामान, शिव प्रसाद। डेट है 16, शिव प्रसाद डेबिट। अमाउंट 8,500। 2 क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स गया, सेल। कैसे निकाले, 10,000 का सामान था, ट्रेड डिस्काउंट 15%। बी, गुड्स सोल्ड टू शिव प्रसाद। नेक्स्ट, उसके बाद 18 तारीख, शिव प्रसाद रिटर्न गुड्स ऑफ द लीस्ट प्राइस 1,000। शिव प्रसाद को जो सामान बेचे थे उसमें से 1,000 का सामान वो वापस कर दिया। कब, अप्रैल 18। सामान वापस किया, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स वापस आ गया। तो बेचने के समय नाम क्या था, सेल्स। वापस करेगा तब भी नाम वही रहेगा, बस सिंबॉलिकली क्या जोड़ देंगे, रिटर्न। 2 क्रेडिट द गिवर, कौन लौटाया, शिव प्रसाद। कैसे निकालेंगे पैसा, 1,000 का सामान जब बेचे थे तब डिस्काउंट दिए थे 15% का, वापस लेंगे तब भी लिखेंगे। कितना रुपया, 850। बी, गुड्स रिटर्न बाय शिव प्रसाद। ये हुआ 18 अप्रैल। नेक्स्ट, उधर मिटा रहे हैं। नेक्स्ट है 25 तारीख, नहीं सॉरी 20 तारीख, अप्रैल 20। पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर टू बहादुर सिंह 100 रुपया। बोल रहा है फर्नीचर रिपेयर कराएं, उसके लिए 100 रुपया दिए। क्या एंट्री होगा, खर्चा हुआ है सर, रिपेयर अकाउंट डेबिट। पे किए हैं तो क्या पे किए हैं, कुछ नहीं बोला है तो कैश, टू कैश 100 रुपीज। बी, पेड फॉर फर्नीचर रिपेयर। उसके बाद 25 तारीख, रिसीव ए चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बोल रहा है शिव प्रसाद से चेक मिला 4% डिस्काउंट देने के बाद। शिव प्रसाद से कितना का सामान बेचे थे, 8,500, उसमें से कितना का सामान वापस कर दिया था वो, 850।
समझिएगा। ये है शिव प्रसाद, इसको सामान बेचे थे उधार में 8.5 का, फिर वे वापस कर दिया कितने का? 850 का। तो शिव प्रसाद से अभी भी कितना पैसा बाकी है? 7650। इतना पैसा अभी भी बाकी है। क्वेश्चन बोल रहा है इसको डिस्काउंट दिए कितना परसेंट का? 4% का। तब वो पैसा दे दिया चेक में, और चेक कहां जमा हो गया? बैंक में। तो 4% निकालो 7650 का, 306 रुपया। तो चेक में कितना पेमेंट किया? 7344। एंट्री अप्रैल 25। सोचना, शिव प्रसाद को सामान बेचे थे, वो क्या दे रहा है? पैसा। किसमें दे रहा है? चेक में। और क्वेश्चन बोला है चेक बैंक में उसी दिन जमा हो गया। तो असलियत में चेक तो मेरे पास है ही नहीं, चेक कहां चला गया? बैंक के पास। तो डेबिट द रिसीवर। कौन लिया चेक? बैंक। कितना रुपया का चेक दिया? 7344। क्या कुछ डिस्काउंट दिए? हां, लॉस, डिस्काउंट लॉस है क्योंकि हम दे रहे हैं, तो लॉस डेबिट होगा। डिस्काउंट अलाउड, डेबिट। 2 क्रेडिट में किसका नाम लिखोगे? सर क्रेडिट द गिवर, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दीजिए। कौन दे रहा है? बोले शिव प्रसाद। कितना बाकी था उससे? 7650। बी, चेक रिसीव फ्रॉम शिव एंड डिस्काउंट अलाउड। नेक्स्ट, फिर क्या लिखा है? 28 तारीख अप्रैल 28। पढ़ो, बैंक चार्ज 50 रुपया फॉर बैंक चार्जेस। बैंक 50 रुपया चार्ज काटा है, बैंक हमसे 50 रुपया चार्ज काटा, मेरे लिए प्रॉफिट की लॉस, लॉस डेबिट। तो सर डेबिट करो, किस नाम से? हम बोले खर्चा का नाम है बैंक चार्जेस 50। 2 क्रेडिट व्हाट गोज आउट। याद रखिएगा, बैंक कभी आपसे मांगता नहीं। कभी ऐसा हुआ कि बैंक बोला है आपको फोन करके कि आओ मेरा पैसा देके जाओ? नहीं, वो अकाउंट से काट लेता है। तो हम बोले सर देने वाला ही फिर बैंक है, बैंक से कट गया मेरा पैसा। 2 बैंक। बी, बैंक चार्जेस पेड। लास्ट 30 अप्रैल रिसीव कमीशन। कमीशन मिला। सर कमीशन में क्या मिलता है? पैसा मिलता है, और क्या मिलता है? तो कमीशन मिला तो सर फायदा हुआ। एंट्री डेबिट व्हाट कम्स इन। कमीशन मिला 200, क्या कुछ आया? हां, पैसा आया। सर आपको कैसे पता पैसा आया? गिफ्ट भी आ सकता है। तो गिफ्ट आता तो गिफ्ट का नाम बताता, गिफ्ट में क्या दिया है। कुछ नहीं बोलेगा तो यही ना मांगे, बोलेंगे कि हां सर, कोई आपको बोलता है सैलरी मिला, तो आप यही ना मानते कि सर सैलरी में पैसा मिला हो। ये थोड़ी बोलते कि सैलरी के बदले उसको पंखा मिला। अगर उसको सैलरी के बदले पंखा मिलेगा तो बताएगा क्वेश्चन कि हाँ भाई पंखा मिला हो उसको, तो फिर पंखा डेबिट कर देंगे उठा के। तो सर कमीशन मिला तो डेबिट व्हाट कम्स इन। क्रेडिट में क्या? हम बोले सर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी फायदा होता है वो क्रेडिट। तो फायदा का नाम कमीशन रिसीव्ड, ये है फायदा। बी, कमीशन रिसीव। 14 का बी लिखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। नंबर 1, प्रोवाइड डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 500 रुपया, ऑन मशीन 2000 रुपया। कोई डेट नहीं है। नंबर 1 बोल रहा है डेप्रीशिएशन लगेगा फर्नीचर पे और मशीन पे। डेप्रीशिएशन क्या होता है? सर फिक्स एसेट्स को यूज करने से फिक्स एसेट्स का जो कीमत होता है वो घटते चला जाता है, तो वो जो दाम घट रहा है उसी को बोलते हैं डेप्रीशिएशन। सपोज कीजिए आप एक बाइक खरीदे 1 लाख रुपया में, 1 साल बाद उसका दाम हो गया
घट करके 80,000 रुपया, तो 1 लाख का चीज 80 हो गया, कितना रुपया डेप्रीशिएशन लग गया? 20,000। जो घटा है वही है 20 डेप्रीशिएशन। तो मेरा एसेट्स अगर घट रहा है तो मेरे लिए तो नुकसान है, तो डेबिट कर दो। नुकसान का नाम डेप्रीशिएशन, तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला जाएगा वो क्रेडिट होगा। समझना, फर्नीचर 500 रुपया से घट गया और मशीन 2000 से, तो जो चीज और हम कोई सामान खरीदे हैं 5000 का, सपोज कीजिए हम 5000 का सामान खरीदे, अब वो हो गया 4000, तो क्या 1000 से वो एसेट्स चला नहीं गया मेरे पास से? आप सोच सकते हैं कि सर फिजिकली तो वो रखा हुआ है, हम बोल रहे फिजिकली है, लेकिन वैल्यू वाइज, अमाउंट वाइज जो चीज 5 का था अगर वो 4 हो गया तो 1000 का तो वो खत्म हो गया मेरे पास। तो हम बोलेंगे ना सर कि 1000 तो गया, तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या क्या गया? हम बोले सर फर्नीचर वो रखा हुआ है वो ठीक है, लेकिन वैल्यू में तो चला गया, कि वैल्यू के हिसाब से सर वो घट गया। तो सर 500 रुपया का फर्नीचर, 2000 रुपया का मशीन, सब मिलाए कितने का लॉस? 2500। बी डेप्रीशिएशन चार्ज ऑन फर्नीचर एंड मशीन। सेकेंड, दूसरा नंबर पढ़ो, रिसीव कैश 1000 फॉर बैड डेट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर। बोल रहा है पिछले साल जो 1000 रुपया बैड डेट हुआ था, डूब गया था, वो आपको वापस इस साल मिल गया। डूबा हुआ पैसा मिल गया, फायदा कि सर जो पैसा डूब गया, जिसका उम्मीद छोड़ दिए थे, वो पैसा अगर मिल गया है तो फायदा है। एंट्री बोलो, सर पैसा मिला, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आएगा वो डेबिट, क्या आया? कैश। क्रेडिट में क्या लिखेंगे? फायदा, क्योंकि सर फायदा हुआ है। फायदा का नाम हम बोले सर लॉस का नाम क्या था? बैड डेट। फायदा का नाम भी बैड डेट, साथ में क्या जोड़ दीजिएगा सिंबॉलिकली? रिकवर। कितना रुपया का? 1000। बी बैड डेट रिकवर्ड। तीसरा नंबर लिखा है अजय सिंह डिक्लेयर बैंकरप्ट। बैंकरप्ट का मतलब दिवालिया होना, कंगाल होना। ही ओड 2500 टू अस, उससे हमको 2500 लेना है और वो कंगाल हो गया। नथिंग कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, 1 रुपया भी उससे नहीं मिलेगा। 2500 बाकी है, किससे बाकी है? अजय सिंह से। अब उससे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, तो क्या 2500 रुपया डूब गया? हाँ। ये जो 2500 रुपया डूबा है इसको डिस्काउंट बोलते हैं? नहीं सर, इसको बैड डेट बोलते हैं। डिस्काउंट तब बोलते हैं जब मेरा इच्छा शामिल हो कि हाँ हम इतना पैसा छोड़ना चाहते हैं। यहां पे वो भिंडोरा पीट चुका है कि भाई कंगाल, जिसका जो भी था खत्म, भूल जाए, कुछ नहीं है मेरे पास अब। तो हम बोल रहे हैं सर इसको तो बैड डेट बोलेंगे, आपको नुकसान हुआ है, डेबिट कीजिए। तो नुकसान डेबिट, नाम बैड डेट अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का? 2500। क्रेडिट, ये नुकसान कौन दे रहा है? अजय सिंह। क्रेडिट द गिवर। बी अमाउंट ड्यू टू अजय सिंह बिकम बैड। फोर्थ, 20,000 फॉर वेजेज, 4,000 फॉर सैलरी और आउटस्टैंडिंग। स्पेशल केस याद कीजिए कि जब हम कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ले रहे थे तो वहां पे भी एक क्लास लिए थे, हम बोले थे कुछ स्पेशल एंट्रीज होते हैं जो बहुत कम मिलेंगे, उनको बहुत ध्यान से हम लोग को रखना चाहिए दिमाग में। क्या क्या था? आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, इंश्योरेंस ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस इनकम, इनकम टैक्स, लाइफ इंश्योरेंस, ये सब स्पेशल एंट्री में रखे हुए थे हम। अगर आप पढ़े होंगे तो वो पक्का याद आएगा कि हाँ सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का आप एंट्री बताए हैं। क्या? एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो यहां क्या लिखा है?
20,000 वेजेज का 4,000 सैलरी का आउटस्टैंडिंग है। तो सर आउटस्टैंडिंग का बस यही एंट्री है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। तो एक्सपेंस का यहां नाम क्या है, वेजेज। अकाउंट डेबिट कितना रुपया, 20,000 टू आउटस्टैंडिंग वेजेज, बी वेजेज आउटस्टैंडिंग, ये था ए। इसी में बी सैलरी भी आउटस्टैंडिंग है, सेम कहानी कि सर सैलरी को भी डेबिट कर दीजिए टू आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000, बी सैलरी आउटस्टैंडिंग, नेक्स्ट 5वां नंबर पढ़ो। परचेज फर्नीचर 6,000 फॉर द प्रोपराइटर एंड पेड द अमाउंट बाय चेक। बोल रहा है फर्नीचर खरीदे प्रोपराइटर, प्रोपराइटर का मतलब ओनर, ओनर के लिए खरीदे, बिजनेस अपने लिए नहीं खरीदा है। तो सर ये तो ओनर ले लेगा, तो ये तो पर्सनल हो गया उसका। तो क्या लिखेंगे, ड्रॉइंग, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, फर्नीचर डेबिट नहीं होगा, हम अपने लिए नहीं खरीद रहे हैं। किसके लिए खरीद रहे हैं, ओनर के लिए। तो सर बिजनेस खरीद रहा है ओनर के लिए, तो ये फर्नीचर जो लाए हैं वो कौन ले लेगा, ओनर। ओनर कुछ लेता है तो ड्रॉइंग। 6,000 चेक से पेमेंट किए तो बैंक से पैसा कटेगा, तो बैंक पैसा दे दिया, चेक का नाम क्या लिखेंगे, बैंक। तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, बी फर्नीचर परचेज फॉर द प्रोपराइटर। 6th नंबर प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% अमाउंटिंग टू 2 लाख। बोल रहा है 2 लाख का कैपिटल है, इंटरेस्ट देना है 9%, तो पहले 2 लाख पे क्या निकालेंगे, 9%, 18,000 एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट। क्या ये भी स्पेशल एंट्री में लिखवाए हैं, हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट 18,000 टू कैपिटल। बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, आईओसी का मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम शॉर्ट में लिखें। 7th नंबर चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 1,000। बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का एंट्री क्या सिखाए थे, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अमाउंट इज 1,000, बी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज, आईओडी का मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 15। लिखो क्वेश्चन नंबर 16, आओ पढ़े। पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग। नंबर 1 जनवरी 5, ईयर नहीं बताया है। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000 एंड स्पेंड 200 फॉर देयर कैरेज। 10,000 का गुड्स खरीदे हैं और 200 रुपया उसको लाने में खर्चा किए। हम बोले चलो लिखा जाए, जनवरी 5 गुड्स खरीदे तो परचेज अकाउंट डेबिट। गुड्स कितने का है, 10,000। बोला है कैरेज लगा है तो कैरेज भी डेबिट, खर्चा। सर इसमें दाम जोड़ेंगे, दाम फिक्स एसेट्स खरीदते हैं तब जोड़ते, याद कीजिए कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस में पढ़ाए भी हैं। कितना रुपया, 200 टू पैसा गया कैश,
डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, क्या गया पैसा 10,200। बी परचेज गुड्स फॉर कैश एंड पेड कैरेज। नेक्स्ट, जनवरी 10 लिखा है परचेज मशीन 5,000 स्पेंड 500 फॉर इच कैरेज। मशीन खरीदे 50,000 का, 500 रुपया कैरेज लगा। क्या ये 500 रुपया मशीन में जोड़ देंगे? हाँ, कैरेज का अलग से कोई एंट्री नहीं होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस टॉपिक याद करो जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में सिखाए थे कि सर जब भी कोई फिक्स एसेट्स खरीदेंगे, जब तक वो रेडी टू यूज के हालत में ना आ जाए, उस पे होने वाला सारा खर्चा उस फिक्स एसेट्स के दाम में जोड़ दिया जाएगा, खर्चा को अलग से नहीं दिखाया जाएगा। चलिए, तो सर मशीन खरीदे तो मशीन अकाउंट डेबिट कितने का 50,000 प्लस 500, 50,500, खर्चा को अलग से नहीं दिखाएंगे। 2 कैश में पेमेंट किए तो 2 कैश, पैसा गया। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बी मशीनरी परचेज फॉर कैश। नेक्स्ट, जनवरी 15 पेड 20,000 फॉर सीमेंट, 10,000 फॉर टिम्बर, 5,000 फॉर वेजेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग बनाने के लिए 20,000 का सीमेंट, 10,000 का लकड़ी और 5,000 का मजदूरी लगा। क्या होगा सर? ये तीनों जुड़ जाएगा, ये तीनों खर्चा नहीं दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि सर बिल्डिंग बन रहा है, फिक्स एसेट्स बन रहा है। तो एंट्री क्या होगा? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 कैश, जनवरी 15। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आया? हम बोले सर ये सारा खर्चा करके बिल्डिंग बन गया। कितना? 20, 10, 30 और 5, 35,000। 2 कैश, पैसा गया। बी पेड फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, जनवरी 17 परचेज एन ओल्ड मशीन 20,000 स्पेंड 2,500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। एक पुराना मशीन खरीदे और उसको तुरंत रिपेयर कराए 2,500 में, तो क्या ये रिपेयर इसमें जुड़ जाएगा? हाँ, क्योंकि सर पुराना मशीन खराब कंडीशन में होगा तभी तो रिपेयर करना पड़ा खरीदते ही हमको। लेकिन एक बार मशीन चलने लगे उसके बाद रिपेयर कराएंगे तो फिर वो रिपेयर दाम में नहीं जुड़ता है। रिपेयर कब जुड़ता है? जब आप पुराना मशीन खरीदो और तुरंत बनवाओ। तो उस केस में हम लोग सीखेंगे सर हर वो खर्चा जो मशीन को रेडी टू यूज के हालत में लाने के लिए करते हैं, वो सारे खर्चे उस एसेट्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो अभी जो हम लोग मशीन खरीद रहे हैं पुराना 20,000 का, क्वेश्चन में लिखा है 2,500 रुपया का उस पर रिपेयर करना पड़ गया तुरंत में हमको। तो जो 2,500 का रिपेयर है ये खर्चा दिखाया नहीं जाएगा, वो मशीन के दाम में ही लग जाएगा, क्योंकि बिना इस खर्चे के उस मशीन को हम यूज नहीं कर पाते। तो सर एंट्री होगा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश। हम बोले हाँ, और दोनों को जोड़ दीजिए। डेट है जनवरी 17। मशीनरी अकाउंट डेबिट 22,500। 2 क्या गया? पैसा। बी मशीनरी परचेज। फॉर कैश। नेक्स्ट, जनवरी 20 पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीन। ये देखो आ गया। हम क्या बोले थे कि सर
खरीदने के समय ही अगर आपको रिपेयर करना पड़ रहा है, इसका मतलब है कि मशीन को रेडी टू यूज में लाने के लिए रिपेयर हो रहा है, तो वो रिपेयर मशीन में जोड़ दीजिएगा, अलग से खर्चा के नाम से नहीं दिखलाया जाएगा। लेकिन उसके बाद सब्सिक्वेंट रिपेयर कराएं तो वो खर्चा के नाम से दिखलाते हैं, अलग हम लोग उसको एसेट्स में जोड़ते नहीं है। जैसे कार हम चला रहे हैं, साल भर से चला रहे हैं, 1 साल के बाद वो गैराज गया, 2000 रुपये खर्चा हो गया, तो जो 2000 खर्चा किए रिपेयर के नाम से वो कार के दाम में नहीं जुड़ेगा। लेकिन अगर हम कोई पुराना कार खरीदे और खरीदते ही हमको 10,000 रुपये स्टार्ट करने में लग जाए, तो हम बोले सर पुराना कार खरीदे और जो रिपेयर कराए दोनों का दाम जोड़िए, ये है कार का दाम जो आपको स्टार्ट करने तक के लिए पड़ गया। सब्सिक्वेंट रिपेयर कराइएगा, एक बार इस्तेमाल करने के हालत में आ जाए, हम इस्तेमाल करने लगे, उसके बाद किसी भी एसेट्स को रिपेयर कराते हैं तो रिपेयर खर्चे के नाम से दिखाया जाता है, एसेट्स के दाम पे नहीं जुड़ता है। तो यहां पे लिखा हुआ है पेड 500 फॉर रिपेयरिंग सम अदर मशीनरी, बोल रहा है कोई मशीन है उसको रिपेयर कराए हैं, तो हम बोल रहे हैं सर ये सब्सिक्वेंट रिपेयर है, रिपेयर को डेबिट कीजिए, खर्चा दिखाइए, ये कोई मशीन खरीदने के समय नहीं रिपेयर हो रहा है। रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, पैसा दे दिए। बी कैश पेड फॉर रिपेयर, ऑफ मशीन। ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 16। लिखिए